हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि मैंने एक गेस क्वेश्चन बताया था आप सभी को, और मैंने जो गेस पेपर बताया था ना, गेस क्वेश्चन, वो बिल्कुल सटीक था। अगर हम लोग के सिलेबस से पूछा जाता तो वो ही क्वेश्चन पूछा जाता। लेकिन ललित नारायण का जो क्वेश्चन सेट करने का जो तरीका है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सस्ता नशा करके क्वेश्चन बनाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल मैं खुद ही पार्ट 2 में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इस बार एग्ज़ाम भी दिया, ठीक। और मुझे खुद पर यकीन था कि हम लोग का जो भी सिलेबस से पूछा जाएगा हम लोग जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ललित नारायण जो है, ये ऑब्जेक्टिव जो सवाल दिया है उसमें अगर ये लोग आउट ऑफ सिलेबस पूछते तो कोई दिक्कत नहीं होती। दरअसल इन्होंने जो पूछा, देखिए सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को मिला देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे बात करता हूँ। देखिए पहला जो है सवाल पूछा था ऑब्जेक्टिव में, उर्दू मरसिए की इब्तिदा कहाँ से हुई, ठीक है। तो इसका मैंने दिल्ली दिया है, ठीक। दूसरा में कि मरसिया में चेहरा और सरापा किसकी ईजाद है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये बे हो जाएगा, ठीक है, मीर अनीस का, ठीक। और तीसरा में है नज़म मुफलिसी के खालिक हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। इनमें से कौन सी नज़म मखदूम मोहिउद्दीन की है, तो ये चांद तारों का बन। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में भी इन्होंने एक भी हम लोगों के सिलेबस से नहीं पूछा है, ठीक है। जितने भी सवाल पूछे हैं सब आउट ऑफ ही सिलेबस है। कुछ क्वेश्चन है जैसे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पूछे तो हम लोग के सिलेबस में था, जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में पूछे हैं तो हम लोग के सिलेबस में था, कब, फर्स्ट ईयर में, तो हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन कुछ जो शायर का नाम आया है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। देखिए आगे क्या है सवाल कि इनमें कौन सी नज़म अल्लामा इकबाल की नहीं है, तो ठीक है। देखिए शाह उम्मीद और नया शिवाला नानक, ये तीनों हमारे गालिब ने लिखे हैं, ठीक है, यानी गालिब ने, सॉरी, इकबाल ने लिखे हैं, अल्लामा इकबाल ने। और दाल जो है खून फिर खून है, ये अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ नज़म है, ठीक है। वैसे कंफर्म हो जाइएगा, मेरे जहन से निकल चुका है इसके बारे में, ठीक है। और देखिए आगे क्या है, अपनी इब्तदाई तालीम मिर्ज़ा गालिब ने किससे पाई, ठीक है। तो इसका जवाब हमने दिया जीम, ठीक है, नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी, बहादुर शाह जफ़र जो हैं इनके तो उस्ताद बने थे गालिब साहब, ठीक है। मीर तकी मीर बड़े शायर हैं, ठीक। अगला देखिए, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे, यहाँ इन्होंने पूछा सिलेबस रिलेटेड, तो ये आराम से हम लोगों ने आंसर लिख दिया, बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। अगला देखते हैं अगले पेज में किस तरह के सवाल है। ये दूसरा पेज है, यहाँ ने नेक्स्ट पेज में 8वां सवाल पूछा है इन्होंने कि किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, तो इसका जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। अगला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या है, हाँ नाम बताइए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा वली मोहम्मद, बे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए रामायण का एक सीन किसकी नज़म है, ये चुकबुस्त के। देखिए यहाँ तक कुछ सवाल जो ऑब्जेक्टिव में है इन्होंने पूछे हैं सिलेबस से रिलेटेड, और कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस। अब देखिए इन्होंने क्या हरमपंती किया है। देखिए ललित नारायण जो है ना, क्वेश्चन जो बनाया ना, लगता है नशा करके बनाया है। मैं पहले ही कह रहा हूँ इन लोगों का है ना रवैया बहुत ख़राब हो चुका है। ये लोग स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो सेशन लेट है इन लोगों का, 6 महीने या 7 महीने लेट चल रहा है, और ये ऊपर से बच्चों को परेशान करते हैं यार। मतलब अगर सवाल नहीं पूछ सकते हो आप लोग सिलेबस से, तो सिलेबस देते काहे हो। पहले बता दीजिए कि हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो बच्चा लोग कहीं कहीं से याद करेगा, हर जगह जाके पढ़ेगा, हर चैप्टर को पढ़ेगा जाकर। तो ये भी नहीं करते ये लोग, बस सिलेबस निकाल दिए, अब बच्चा लोग तैयारी कर रहा है, खूब मेहनत, पूरा साल मेहनत करता है, और उसमें से भी नहीं पूछता है, तो फिर क्या बताऊँ, दिल टूट जाता है। फिर देखिए दूसरा सवाल में क्या है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत का जायज़ा लीजिए, या फिर शायरी के लिए क्या शर्तें ज़रूरी हैं वाज़ह करें। देखिए तो इसमें मैंने किसका आंसर दिया था, शायरी के लिए क्या शर्तें ज़रूरी हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया था, क्योंकि ये मेरा रिलेटेड है क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता था। देखिए बात है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हम लोग के सिलेबस में था ही नहीं। हम लोग के सिलेबस में पोइट्री सेक्शन में सिर्फ 3 चैप्टर थे, या तो पहला दीवाने गालिब थे, दूसरा अनीस था, ठीक है, उसके बाद अनीस का था, और तीसरा था नज़्म वगैरह। तो उसमें 5 नज़्म थे, कलजुग थे, फ़र्ज़ लतीफ़ा था, और वगैरह वगैरह, हम सभी को मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। दूसरा सवाल, तीसरा इन्होंने पूछा असरारुल हक मिजाज की नज़्म आवारा का तनकीदी जायज़ा लिया, या फिर मखदूम की नज़्म चारागर का फ़िक्री व फ़नी जायज़ा लें। देखिए अब हम लोग के सिलेबस में एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग के सिलेबस में इन लोगों का नाम भी नहीं, चर्चा भी नहीं है, तो फिर इन लोगों का क्यों पूछा गया।
ये तो गलत बात है। फिर देखिए आगे चौथा में, इकबाल की वतनी शायरी पर एक जामा मजमून बंद करें, कलम बंद करें, ठीक है। उसके बाद इकबाल के नज़्म शुआ उम्मीद का खुलासा तहरीर करें। तो मैंने इस पर इकबाल के ऊपर लिख दिया था, क्योंकि इकबाल फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो आराम से लिख दिया, ये चलने वाला। पाँचवा देखिए, सरोवर जहान आबादी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, या फिर साहिर लुधियानवी नौजवानों के दिलों के गरमाने वाले शायर हैं, इस कौल की वजाहत करें। तो ये 5 सवाल इन्होंने दिए, जो भी 3 से लेकर 5 तक, नहीं सॉरी 2 से लेकर 5 तक जितने भी सवाल थे सब आउट ऑफ सिलेबस था। तो इसका जवाब कौन देगा, अब देखते लगता क्या करता है। हम लोगों ने तो आंसर्स लिख दिए हैं और देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों का रवैया बहुत ख़राब हो चुका है। हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हम लोग स्टूडेंट्स हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।